बढ़ते आगे, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 814वें उर्स मुबारक की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। अजमेर शरीफ दरगाह में 814 उर्स की परचम कुशाई की रस्म 17 दिसंबर को अदा की जाएगी। इस कदीमी रिवाज को कायम रखा हुआ है। भीलवाड़ा के गौरी खानदान ने जो अजमेर शरीफ पहुंच चुका है। झंडा चढ़ाने पर फखरुद्दीन गौरी के मुताबिक दरगाह के बुलंद दरवाजे पर 1928 में सैयद अब्दुल सत्तार बादशाह जान ने अदा की और इसके बाद 1944 में और 1991 तक ये रस्म उनके दादा मोहम्मद गौरी ने अदा की और अब उन्हें झंडा फहराने का मौका मिला है। 17 दिसंबर यानी कल बड़े पीर की पहाड़ी से 25 तोपों की सलामी के साथ झंडे की रस्म अदा की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अजमेर दरगाह अंजुमन सैयद खाजदान खुद्दाम ख्वाजा की तरफ से उर्स की तैयारियों को भी मुकम्मल किया गया है। अंजुमन के उर्स कन्वीनर सैयद हसन हाशमी ने मजीद जानकारी फराहम करते हुए क्या कुछ कहा बताया, देखते हैं अजमेर से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद रईस खान की खास रिपोर्ट। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 814वां उर्स मुबारक 17 दिसंबर से शुरू होगा। इस सिलसिले में अंजुमन सैयद ज़ादगान की तरफ से हाजी सैयद हसन हाशमी साहब को उर्स कन्वीनर नियुक्त किया गया है। इसी सिलसिले में मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हसन हाशमी साहब। हम उन्हीं से जान लेते हैं कि अंजुमन की तरफ से उनको उर्स के इंतजामों को लेकर क्या जिम्मेदारी दी गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजी सैयद मोहम्मद हसन हाशमी वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन मोइनिया फकरिया चिश्तिया सैयद ज़ादगान। उर्स के पहले जो कि उर्स अंजुमन की तरफ से कन्वीनियर मुकर्रर किया जाता है तो वो मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, उर्स की पूरी जिम्मेदारी भी मेरी है। और जितने भी गरीब नवाज की बारगाह में लंगर है और जिस तरीके से यहाँ पर गरीब नवाज की बारगाह में अंजुमन मोइनिया फकरिया चिश्तिया सैयद ज़ादगान की तरफ से 6 तारीख को गिलाफ पेश किया जाता है, फूल पेश किए जाते हैं, संदल पेश किया जाता है और हाताए नूर के अंदर जो कि खुद्दाम ख्वाजा की तरफ से बड़ी शान और शौकत के साथ वो महफिल और कव्वाली वगैरह होकर हाताए नूर के अंदर वो होती है। और अंजुमन की तरफ से जो कि लंगर बनता है वो 6 तारीख को तकसीम किया जाता है और अंजुमन मोइनिया फकरिया चिश्तिया की तरफ से जो कि मिठाई के जो पैकेट होते हैं वो भी तमाम ज़ायरीनों के अंदर पेश किया जाता है। छठी के दिन तमाम आशिक ख्वाजा, तमाम चाहने वालों के लिए गरीब नवाज की बारगाह में सिर्फ खुद्दाम ख्वाजा ही दुआ खैर करते हैं और दुआ सिर्फ खुद्दाम ख्वाजा के अलावा दरबार शरीफ में चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, उनका तबर्रुक गरीब नवाज की बारगाह में चढ़ाना और तमाम ज़ायरीनों के लिए दुआ खैर करना, चाहे किसी धर्म से ताल्लुक रखते हो। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और अमान हमेशा बरकरार रहे, हमारी तो दिली ये भी दुआ है। और गरीब नवाज का हर खादिम, हर आशिक के लिए गरीब नवाज की बारगाह में तहे दिल से दुआएं खैर करता है। ख्वाजा के दरबार में वीआईपी चादरें भी आती हैं इस बार, जो किस तरह रहेगा? इस बार थोड़ा माहौल को देखते हुए इंशाअल्लाह ताला इंतजाम भी अच्छे रहेंगे और पुलिस प्रशासन से भी हमारी वार्ता होती रहती है और जितने भी मामलात होते हैं, चाहे वो जब आती है तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जब आती है तो वो पुलिस प्रशासन भी अपने हिसाब से अपना इंतजाम करते हैं, खुद्दाम की तरफ से भी अपने हिसाब से इंतजाम होते हैं और उनकी चादर गरीब नवाज की बारगाह में पेश की जाती है। और चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, गरीब नवाज की बारगाह में सारी पार्टियों की सबकी तरफ से गरीब नवाज के उर्स में चादर आती है और ये चादर आज से नहीं, एक अर्ज़े दराज से आ रही है और काफी टाइम से गरीब नवाज की बारगाह में सब जितनी भी पार्टियां गरीब नवाज में बड़ी अकीदत मोहब्बत के साथ, यहाँ के अमेरिका तक से गरीब नवाज की बारगाह के अंदर यहाँ पर चादर आई और गरीब नवाज की बारगाह में पेश हुई। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये गुड्डू हाशमी साहब ने जो हमें जानकारी दी है, जो उर्स कन्वीनर है अंजुमन की तरफ से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के जो 814वें उर्स मनाए जाएंगे उसके, तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर आने वाले तमाम ज़ायरीन जो है अकीदत और मोहब्बत से आते हैं और चादर भेजने और भिजाने का सिलसिला जो राजनीतिक या सियासी या किसी भी अकीदतमंद के थ्रू हो तो ख्वाजा गरीब नवाज की इजाजत से होता है और ख्वाजा साहब की इजाजत से ही अगर वो हाजिरी देना होगा तो अजमेर शरीफ आएगा। रईस खान, सलाम टीवी, अजमेर। और इस वक्त बराह रास्त भी हमारे साथ रईस खान जुड़ गए हैं। मौजूदा सूरत हाल क्या है, क्या तैयारियां हैं, वो जानते हैं रईस से। रईस, आपका रुख करना चाहेंगे, झंडे की रस्म जो है अदा की जाएगी, जो तोपों की सलामी दी जाती है उसके लिए भी तमाम तैयारियां कहा जा रहा है कि इस वक्त मुकम्मल कर ली गई हैं। किस तरह का माहौल अजमेर में इस वक्त है?
देखिए इरम, ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स की तैयारी तो 3 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है, लेकिन क्योंकि अब जो है झंडे की रस्म जो है बेहद करीबी, यानी कि कल जो है झंडे की रस्म अजमेर शरीफ बुलंद दरवाजे पर मनाई जाएगी। इसको लेकर भीलवाड़ा का जो गोरी खानदान है वो अजमेर शरीफ पहुंच चुका है जी। और झंडे की रस्म के लिए दरगाह कमेटी, जिला प्रशासन और अंजुमन सैयदादगान की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। झंडे की रस्म कल शाम को असर की नमाज के बाद अदा की जाएगी और उसके बाद तमाम जगह जो है मुल्क भर में, दुनिया भर में ऐलान कर दिया जाएगा कि गरीब नवाज का उर्स जो है वो रजब की पहली तारीख से लेकर और 10 रजब तक मनाया जाएगा। इसी सिलसिले के अंदर मजीद हमें जानकारी अंजुमन सैयदादगान की तरफ से जो हासिल हुई है, उसके अंदर उर्स के जो प्रोग्राम होते हैं वो बताए गए हैं कि किस तरीके से 6 गुस्ल जो है गरीब नवाज के मज़ार अक़दस को 1 रजब से और 6 रजब तक लिए जाएंगे, यानी कि चांद रात से और 5 रजब की रात तक। तो इसी तरीके से जो है महफिल भी जो है वो 6 महफिल होगी, 6 कुल की रस्म होगी, गुस्ल की रस्म होगी। तो इसके लिए जो है मजीद जानकारी देते हुए सैयद हसन हाशमी साहब ने हमें बताया कि ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मुबारक इस बार जो है 20 दिसंबर से और 30 दिसंबर के दरमियान मनाया जाएगा, जिसके अंदर दुनिया भर से तमाम ज़ायरीन यहाँ पे शिरकत करेंगे और VIP चादरें जो है तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह के अंदर पेश की जाएंगी और तमाम मुल्क में खुशहाली अमन की दुआ की जाएगी। जिला इंतजामिया की अगर हम बात करें कि उन्होंने किस तरीके से इंतजाम वगैरह कर रखे हैं, तो अजमेर शहर के आसपास जहाँ पे मेला क्षेत्र लगता है, यानी कि दिल्ली गेट, दरगाह बाजार, धान मंडी और स्टेशन, बस स्टैंड, फायर विश्राम स्थल, ये तमाम जगहों के ऊपर जो है जिला इंतजामिया ने आने वाले तमाम ज़ायरीन के लिए खेमे जो लगाए हैं, उसके बाद खाने पीने के जो पैकेट्स हैं वो भी जो सस्ती दर के ऊपर ज़ायरीन को दिए जाएंगे। इसके अलावा फायर विश्राम स्थली जहाँ पर गरीब नवाज मेहमान खाना मौजूद है, वहां से अजमेर दरगाह तक आने के लिए ज़ायरीन के लिए बसें लगाई गई हैं, क्योंकि ये 14 किलोमीटर करीब दूर पड़ता है, जहाँ पे तमाम जो यूपी, बिहार और इधर की जो आने वाली बसें हैं तमाम वहीं खड़ी होती हैं। रईस, ये भी कहा जाता है कि इस दौरान हम देखते हैं कि अकीदतमंद बैरून मुल्क से भी आते हैं, पाकिस्तान से भी एक जत्था जो है वो स्पेशल परमिशन लेकर हमेशा उर्स में चादर पेश करने के लिए यहाँ पर आता रहा है। क्या इस बार उस रिवायत को देखा जाएगा, क्योंकि ताल्लुकात दोनों मुल्कों के बीच किस तरह के हैं वो जग जाहिर हैं, तो क्या उम्मीद की जा रही है, क्या इस हवाले से कोई जानकारी अब तक सामने आ पाई है? जी देखिए, इस हवाले से अगर जानकारी हमने जब चाहिए यहाँ पे तमाम लोगों से, यानी कि ख्वाजा से और जिला इंतजामिया से, तो अभी तक तो जो है ना पाकिस्तान से ना बांग्लादेश से कोई ऐसी कोई सूचना नहीं आई है जिसकी वजह से कोई डेलीगेशन जो है वहां से अजमेर आने का हो उसके अंदर शिरकत के लिए। हाँ, इतना जरूर है कि सब अपनी निजी वीजे के तौर के ऊपर अजमेर शरीफ हाजिरी देने के लिए आएंगे जरूर, लेकिन जो डेलीगेशन जो आता है पाकिस्तान से, जिसके अंदर 500 के करीब ज़ायरीन होते हैं, पूरा उनका दल होता है। इस वफद के अंदर जो है सियासी पार्टी के लीडरान भी होते हैं, हुकूमत की तरफ से कुछ नुमाइंदे होते हैं। तो गरीब नवाज की बारगाह में ये चादर हमेशा पेश करते हैं ख्वाजा साहब की बारगाह में, क्योंकि रजब की 2 तारीख को ये चादर पेश होती है या फिर 5 रजब को जब जाने का होता है तब ये पेश करते हैं। लेकिन इस बार जो है जिला इंतजामिया को भी कोई सूचना नहीं मिली है, ना विभाग को है, तो इसीलिए अभी इनके ठहरने, खाने पीने का इंतजाम का जो मामला है वो अभी सिफर ही है। तो कहा जाता है कि यहाँ पर जो स्कूल है, यहाँ पे सेंट्रल गर्ल्स स्कूल, वहाँ पे तमाम तर इनके इंतजाम किए जाते थे और वहाँ पे हॉल है खाने पीने का और तमाम जो इंतजाम की जो व्यवस्था होती है वो की जाती है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं नजर आ रही है। बिल्कुल रईस, साथ ही साथ हम देखते हैं कि VIPs जो हैं वो भी हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं, PM मोदी की ओर से भी चादर भेजी जाती है और जो तमाम वुज़रा हैं वो या तो खुद या अपने नुमाइंदगान को वहां पर भेजते हैं, रवाना करते हैं। इस हवाले से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? इस बार भी उस रस्म की अदायगी जो है वो होती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर VVIP चादर आती है, जिसके अंदर तमाम मुल्क भर के जो लीडरान हैं उनकी तरफ से चादर पेश की जाती है। हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की भी चादर आती है, राजनाथ सिंह जी की भी चादर आती है। तो इन तमाम चादर आने का सिलसिला जो है वो बरकरार रहेगा और उम्मीद की जा रही है कि 2 रजब को जो है यहाँ पर गरीब नवाज की दरबार में VVIP चादर जो है उनको पेश करने का सिलसिला जारी रहेगा, जो 4 रजब तक रहेगा। और इसके अलावा जो 6 रजब के दिन जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी चादर पेश हो सकती है। इस हवाले से अभी जो है मजीद जानकारी जो है वो आना बाकी है, क्योंकि हर पार्टी, BJP हो चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव जो है उनकी भी चादर यहाँ पर आती है। तो ये अपने नुमाइंदों को जो है ये आगाह करते हैं और अजमेर शरीफ चादर भेजते हैं। तो अभी तक तो है इनका टाइम पर शेड्यूल जो है वो जारी नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि 2 रजब को
और 6 रजब को जो है बड़ी चादर वीवीआईपी जो है वो जरूर पेश होगी। बिल्कुल बिल्कुल इंतजार करना होगा उन लम्हात का भी, वो तस्वीरें भी इंशाल्लाह हम अपने नाजरीन तक जरूर पहुंचाएंगे। बेहद शुक्रिया रईस साहब का फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने में।